जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय वायुसेना ने एक रिक्वेस्ट इशू करी है, जहां पर वो एक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत एयर ट्रांसपोर्टेबल स्टार्टिंग एग्रीगेट को डिज़ाइन किया जाए, ताकि जो बोइंग के अपाचे AS-64 हेलीकॉप्टर्स है, इनके हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को सपोर्ट किया जा सके और उनके जो ऑपरेशंस हैं उनको सुगम बनाया जा सके। दरअसल 16,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, इनको सपोर्ट करने के लिए ये जो इक्विपमेंट्स हैं, इनके लिए इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की जो डिमांड है वो लगातार हो रही है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य एक ही होगा कि जो एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं उनको हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते समय जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस किया जा सके। जैसे कि आपको पता है कि जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं वहाँ पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। वहाँ पर ये कॉम्बैट के साथ साथ जो रिकॉनेसेंस मिशन है उनको भी एग्जीक्यूट करता है, और ऐसे में जो स्टार्टिंग एग्रीगेट हैं ये एक वाइटल ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स बन जाता है या सिस्टम बन जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक आउटपुट को डिलीवर करता है, ताकि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इस प्रकार के हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में स्टार्ट हो सकें। और इसके लिए जो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है उसकी यहाँ पर डिमांड करी गई है। इंडियन एयरफोर्स इस समय 22 की संख्या में अपाचे AS-64E हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करता है, जिसको उन्होंने 2019 से 2021 के बीच में इंडक्ट किया था, और इसके लिए अमेरिका के साथ $1.1 बिलियन की जो डील है वो फाइनलाइज हुई थी। इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन 104 और स्क्वाड्रन 125 जो है वो इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है, और ये हेलीकॉप्टर काफ़ी एडवांस हैं, और इसीलिए भारतीय वायुसेना इनसे जुड़े जितने भी ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं और ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम है उनको एक्वायर करना चाहती है इंडिजिनसली, और इसके लिए इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की डिमांड करी गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के एक ऐसे इनिशिएटिव को लेकर आ रही है, जिसके अंतर्गत अब जो हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो स्पाई प्लेन्स को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है उसको तेज़ कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो इंटेलिजेंस ऑनलाइन के द्वारा 21 मार्च 2025 को एक रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, जहां पर बताया जाता है कि भारत के जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो बेसिकली एक ऐसे मूव को पुश कर रही हैं जिसके अंतर्गत वो कटिंग एज स्पाई प्लेन्स को एक्वायर करना चाहते हैं। ना सिर्फ एक बड़ी फ्लीट यहाँ पर एक्वायर की जाएगी, बल्कि यहाँ पर जो उद्देश्य होगा वो एयरबोर्न सर्विलेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को इन्हांस करना होगा, जिसको हम सिगन के नाम से जानते हैं। अब जो अथॉरिटीज़ हैं वो नई दिल्ली में ऑलरेडी डिस्कशन को शुरू कर चुकी है। रिपोर्ट्स जहां तक इंगित करती हैं उस हिसाब से अमेरिका स्थित L3 Harris टेक्नोलॉजीज़ और फ्रांस की थेल्स के साथ बातचीत की जा रही है, और यही फ्रंट रनर्स हैं, और इनमें ही किसी एक को चुना जाएगा जो कि एडवांस प्लेटफॉर्म को ये इक्विप करेंगी। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि भारत का इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो गैप क्रिएट हुआ है चाइना और भारत के बीच में उसको फिल करने का ये काम करेंगे। और ये जो विशेष स्पाई प्लेन्स हैं ये सिग्नल इंटेलिजेंस और जो एयरबोर्न सर्विलेंस हैं ये प्रदान करेंगे, जिससे भारत की जो क्षमता है, भारत की जो स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि डिफेंस पोस्चर जो कि इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते चेंज हो रहा है, भारत उसके हिसाब से खुद को ढालना चाहता है। ये प्रोजेक्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ड्राइव किया जाएगा, जहां पर इनिशियली 3 एयरक्राफ्ट की डिमांड की गई है। जी हाँ, तकरीबन 3 एयरक्राफ्ट जो कि सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन जैमिंग यानी कॉम जैम कैपेबिलिटी से बेस्ड होंगे। इन्हें एयरबस A319 प्लेटफॉर्म पर इक्विप किया जाएगा या इन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, और एक उन्नत एयरक्राफ्ट भारतीय जो सर्विस है इनके लिए यहाँ पर इंडक्ट होगा। इसके लिए जो दूसरी हमारी कंपनियां हैं, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है और दूसरी प्राइवेट कंपनियां हैं, इनकी सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जाएगा, और जो वेस्टर्न कोलैबोरेशन है वो भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर भारत अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करना चाहता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड से आ रही है। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा अपडेट्स के माध्यम से कंफर्म कर दिया गया है कि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा जो 50 व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम है इनकी डिलीवरी को पूरा किया जा चुका है, और ये इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट भी की जा चुकी हैं। अब अगर हम व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम की बात करें तो ये एक कटिंग एज सिस्टम है, जिसे महिंद्रा और यूके स्थित मिलेनियम NTGS के द्वारा कोलैबोरेशन में बनाया गया है, और इसमें एडवांस अल्करान मोटार सिस्टम को महिंद्रा की रगेड आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, जिसको भारत के सर्विस में आर्माडो नाम दिया गया है, इसमें इंटीग्रेट किया गया है। इनिशियल बैच जो डिलीवर हुआ था वो 2024 के अंत में हुआ था, और सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से हुआ है, और महिंद्रा की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी डिले नहीं की गई है। कंपनी ने कहा कि वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का हर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं,
और अपनी जिम्मेदारियों का वो पूर्ण रूप से निर्वहन भी करते नजर आए हैं। अब अगर हम महिंद्रा VMIMS की बात करें, यानी व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम की बात करें, तो ये एक स्पेशलाइज्ड मोटार प्लेटफॉर्म है जिसे 4x4 अर्माडो व्हीकल पर माउंट किया गया है, ताकि इंडियन आर्मी की जो मोबिलिटी है, फायर पावर है और प्रिसीजन है बैटलफील्ड में, वो इम्प्रूव किया जा सके। ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस पे हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें 81 और 120 मोटार का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये या तो हमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर हाइड्रोलिक डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म के साथ देखने को मिलता है, ताकि इसका रैपिड सेटअप किया जा सके और फायरिंग पोजीशन में इसको लाया जा सके। इसकी डिज़ाइन इस प्रकार से है कि सूट एंड स्काउट ऑपरेशंस के लिए काफ़ी उन्नत माना गया है, यानी आप एक जगह से फायर करने के बाद तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह से फायर कर सकते हैं, ताकि आपको डिटेक्ट कर पाना एनिमी के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाए। यह सिस्टम 2 मिनट के अंतर्गत तकरीबन 8 राउंड्स को फायर करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसकी जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है ये 6.5 से लेकर 9 किलोमीटर के बीच की है। अब ये मोटार के कैलिबर पे भी डिपेंड करता है। क्या ट्रंप प्रशासन सच में भारत को F-35 को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहा है? आखिरकार जो मीडिया है, इसमें से कौन सी नई रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं जो ये इंगित कर रही हैं कि भारत को लेकर अमेरिका का रुख अब पूरी तरीके से बदलता जा रहा है? और क्या इस प्रकार की जो हरकतें इस समय अमेरिका की तरफ से चल रही हैं, ये भारत को अट्रैक्ट कर पाएंगी? ये सारे वो प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम सबको चाहिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिकी दौरा हुआ था, तो उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली ये हिंट किया था कि भारत को भी वो सारे एडवांस सिस्टम ऑफर किए जाएंगे अमेरिका की तरफ से जो नेटो एलाइज को किए जाते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि वहाँ पर जो F-35 को लेकर एक इंडिकेशन था वो हमें देखने को मिला था। यूँ तो भारतीय वायुसेना ने क्लियर कर दिया है कि कोई फॉर्मल ऑफर अभी इनके पास नहीं आया है, और डिफेंस सेक्रेटरी ने भी अभी यही कहा है कि जब तक कोई फॉर्मल ऑफर नहीं आता है इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन अमेरिका अब इस समय जो इंडियन मार्केट है उसको गंवाना नहीं चाहता। अमेरिका को लेकर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन के साथ जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं अमेरिका के, और जिस प्रकार की विस्तारवादी नीति को लेकर चीन लगातार बढ़ रहा है, अमेरिका चाहेगा कि एशिया में कोई ऐसा उसका एलाई हो जो चाइना को काउंटर करने की कैपेबिलिटी रखता हो। और अमेरिका को अच्छे से पता है कि उसका पालतू पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता, और भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो चीन की विस्तारवादी नीति पर जो है वो विराम लगा सकता है। और इसलिए अमेरिकी प्रशासन अब भारत को हर वो एडवांस इक्विपमेंट देने की तैयारी कर रहा है जो भारत की रक्षा को मजबूत करने के लिए चाहिए। और आपने देखा ही होगा हाल ही में अमेरिकन मीडिया में जो चीज़ें चली हैं उसमें ये इंडिकेशन आ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में अगर F-35 हमें कस्टमाइज F-35 जो कि इंडिया स्पेसिफिक नीड्स के साथ होंगे वो ऑफर किए जाते हैं, तो इस पर कोई चौंकने की बात नहीं होगी। हालांकि भारत इसको लेगा या नहीं लेगा वो बात की बात है, लेकिन अमेरिका का रुझान जिस प्रकार इस समय दिख रहा है, अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है भारत को अपने एडवांस प्लेटफॉर्म ऑफर करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।